जंगल ट्रिप। रवि, सौरभ, कृति और निशा, ये चार दोस्त कॉलेज की थकाऊ पढ़ाई और लाइफ से ब्रेक लेने के लिए सतपुड़ा के घने जंगल में ट्रेकिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। गांव वालों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी, उस जंगल में मत जाना, रात में वहां कुछ दिखता है, वहां कुछ है। लेकिन युवाओं को कौन रोक सकता है। वे बैग, टेंट और कैमरे लेकर निकल पड़े। उन्हें एडवेंचर चाहिए था, उन्हें कंटेंट चाहिए था। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर घुसते गए, मोबाइल की नेटवर्क गायब हो गई। पगडंडी के दोनों ओर ऊंचे, घुमावदार पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे काली परछाइयां रास्ता देख रही हों। रात होने तक उन्होंने नदी किनारे टेंट लगा लिया। हवा में अजीब सी ठंडक थी। चारों ने अलाव जलाया और पास बैठकर बात करने लगे। तभी दूर झाड़ियों में हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। सुनो, कुछ हिला क्या वहां? कृति ने धीरे से कहा। सौरभ ने हंसते हुए कहा, जंगल है, जानवर होंगे। पर आवाज फिर आई, इस बार कुछ और करीब। रात के 1 बजे रवि की नींद खुली। उसने देखा कि कृति टेंट के बाहर खड़ी थी, उसकी पीठ रवि की ओर थी। कृति, क्या हुआ? रवि ने पूछा। कृति ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने बाहर आकर कृति के कंधे पर हाथ रखा। कृति धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कृति, तुम ठीक हो? रवि कांपते हुए बोला। कृति ने धीमी फुसफुसाहट में कहा, वो मुझे बुला रहे हैं। और वह नदी की ओर चलने लगी। रवि ने बाकी सबको जगाया, सब लोग पीछे दौड़े। पर जैसे ही वे नदी किनारे पहुंचे, कृति वहां नहीं थी। नदी का पानी काला दिख रहा था और दूर किनारे पर लाल रोशनी सी झिलमिला रही थी। सुबह होते ही तीनों ने कृति को ढूंढना शुरू किया। निशान दिखे, जैसे किसी ने घसीटते हुए उसे झाड़ियों में ले गया हो। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा मंदिर मिला, जिसके पास लाल धागे और नींबू मिर्च लटके थे। मंदिर की दीवारों पर काले कोयले से कुछ लिखा था, यह जंगल उसका है, बाहर जाने का रास्ता अब नहीं। सौरभ और निशा डर गए। रवि मंदिर के अंदर गया। वहां अंदर फर्श पर कृति बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पर काले निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो। तभी एक तेज हवा चली और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अचानक अंधेरा हो गया। कृति की आंखें फिर सफेद होने लगीं और उसकी आवाज बदल गई। तुम लोग क्यों आए यहाँ? यह मेरा जंगल है। रवि ने जैसे ही टॉर्च जलाया, उसे सामने मंदिर के कोने में एक बिना सिर की परछाई दिखाई दी। उसकी गर्दन से खून टपक रहा था और हाथ में टूटी लालटेन जल रही थी। वो परछाई मंदिर की दीवार पर धीरे धीरे चढ़ रही थी, जैसे गीली मिट्टी में कोई छाया रेंग रही हो। कृति का शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज पुरुष जैसी हो गई। मुझे इस जंगल से आजाद करो, वरना तुम सब यहीं मरोगे। सौरभ और निशा ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे लोहे का हो गया था। परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी और उसकी गर्दन से काला तरल गिरने लगा। कृति ने अचानक जोर से चिल्लाया और उसका शरीर हवा में उठ गया। काले धुएं जैसी परछाई उसके शरीर में घुसने लगी। रवि ने मंदिर के कोने में रखे एक तांबे के कलश को देखा। कलश पर लाल कपड़ा और राख लगी थी। कृति ने फिर कहा, उस कलश को नदी में बहा दो। रवि ने कांपते हाथों से कलश उठाया। जैसे ही उसने कलश उठाया, परछाई जोर से चिल्लाई और कृति का शरीर गिर पड़ा। दरवाजा खुल गया। तीनों दौड़ते हुए नद